भैया। कौन सी दीदी? दिख रही थी ना अभी दीदी जो बोल रही। जी देखो। कौन सी गाथा कौन आपको अपने को दीदी गाथा कौन सी है? गाथा चलेगी आज अपन की 147, ठीक है, एक सौ वैसे छियालीस का रिवीजन करवा के शेयर भी कर एक सौ सकते सैतालीस का। हैं, होगा तो बीच में स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सबके पास किताबें हैं ना, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं। सबके पास वो भी तो डाल दिया अपन ने पीडीएफ, हाँ बस ठीक है, तो जैसे उसके मैं आपको लिए ना। अब शुरू करें। हाँ दीदी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो बड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। पढ़ में शेषाणे गुणरेणुभूषणं महावीरं, संवत्सरेण निलयं परिसंवित्तणं, रम्योर्णयमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं, बन्धुतः सत्यजुतं पूघाते सेतवं भोजम्। बोले तो जरा देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आज राम छोटी वाली। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के सागर जी महाराज की जय। जय आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। जय। सबको आवाज आ रही है आज? अच्छी आ रही है हमें तो। आज जी तो दीदी अच्छी बढ़िया आ आ रही रही है। है जी ना? आ रही है जी। हाँ, आज तो इससे है ना चित्र से भी समझा सकते, क्योंकि इसमें पूरा फोटो आ रहा ना, तो हाँ, चित्र भी दिख बता सकता है। सकते हैं आप सब कुछ। तो सबसे पहले अपन का विषय चल रहा है गौमट सर कर्मकांड ग्रंथराज में 9 अधिकार। 9 अधिकारों में प्रथम अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, 86 गाथा के माध्यम से हमने उसका स्वाध्याय किया। अब दूसरा अधिकार है बंदोदय सत्य अधिकार। बंद, उदय और सत्य, इसका वर्णन करेंगे दूसरे अधिकार में। सबसे पहले बंध अधिकार का वर्णन करेंगे। बंध का अधिकार में बंध भी 4 प्रकार का है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध का वर्णन हमने कर दिया कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। इससे पहले गुण स्थान में 117 का, दूसरे में 101 का, ऐसे अपन उसका भी मारणा आदि में से विस्तार से कथन कर चुके हैं। अब कहते हैं स्थिति बंध। स्थिति बंध का अर्थ क्या है? तो स्थिति का अर्थ होता है कि जो कर्म हमने बांधा है वो हमारी आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, उसको बोलते हैं स्थिति। लेकिन एक समय का बांधा हुआ कर्म पूरा का पूरा, जैसे हमने कहा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, पूरा का पूरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं रहता है। उसमें से कुछ अंश, कुछ कर्म परमाणु 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, मतलब सबसे अंतिम निश्चय की अपेक्षा से कथन किया जाता है कि उस 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने आत्मा के साथ रहेगा। उसमें से कुछ कर्म परमाणु 7,000 एक समय, 7,000 दो समय, ऐसे कर करके उनकी निर्जरा होती चली जाती है। तो इस अपेक्षा से हमने उत्कृष्ट स्त्रीबंध आदि का कथन किया है। तो पहले, सबसे पहले तो हमने मूल कर्मों का उत्कृष्ट स्त्रीबंध का कथन किया था। फिर उत्तर प्रकृतियों में भी उत्कृष्ट स्त्रीबंध किया का कथन किया, और उसमें हमने बताया था कि संश्लेष परिणामों से 117 कर्म प्रकृति, 3 आयु को छोड़कर, देवायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु को छोड़कर के 117 कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संश्लेष परिणामों से होता है। और 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। और इसको ठीक है उल्टा कर देंगे कि 117 प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध यानी कम स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। और इनमें क्या करेंगे, 3 कर्म प्रकृतियों में कहेंगे इनका जघन स्थिति बंध किससे होता है? संश्लेष परिणामों से होता है। बस ऐसे करके उन्होंने उसका कारण भी बता दिया था कि उत्कृष्ट स्त्रीबंध का कारण क्या है और संश्लेष कारण है उत्कृष्ट स्त्रीबंध के लिए। सब कर्मों की, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, सबकी स्थिति पाप रूपी मानी है 3 आयु को छोड़ करके। उनके फिर बंध के स्वामी बता दिए थे कि इन उत्कृष्ट स्थिति बंध को कौन से गुण स्थान वर्ती जीव, कौन सी गति का जीव कहाँ कहाँ पर करता है। ये सारा विषय अपना पहले हो चुका था।
फिर उसके बाद अपना विषय चल रहा था विशेष रूप से इसमें कि यदि पंचसंगी पंचेंद्रिय जीवों की तो शक्ति ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। लेकिन उन्हीं कर्म प्रकृतियों को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, छह इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय ज्ञान आदि तो भी उन कर्म को बांधते हैं, तो उनका बंध कितना होता होगा। तो उसमें अपन ने बताया था एक गाथा के माध्यम से, 144 नंबर की गाथा में बताया था कि इनका एक इंद्रिय जीव यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का इंद्रिय जीव करता है बंद, तो एक इंद्रिय जीव उसका एक सागर बंद करता है। दो इंद्रिय जीव उसका 25 सागर का बंद करता है मिथ्यात्व की अपेक्षा से, और तीन इंद्रिय जीव उसका 50 सागर करता है, जो इंद्रिय जीव उसका 100 सागर करता है, असंग पंच इंद्रिय जीव 1000 सागर करता है। तो फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार से उनका इतना स्थिति बंद करता है। अब प्रश्न फिर सवाल उत्पन्न हुआ कि मिथ्यात्व का तो आपने बता दिया दर्शन मोहिनी का, लेकिन चारित्र मोहिनी है, तीसिया है, 20 है ना, जिनका 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जिनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर का होता, उनका एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जीव आदि कितना बंद करते हैं। तो उसके लिए कहा था त्रैराशिक विधि से इसका अपन को निकालना पड़ेगा। त्रैराशिक विधि का मतलब क्या है कि उसमें 3 राशि मानना है। 3 राशि का मतलब प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। प्रमाण राशि जिसको हम प्रमाण दे रहे हैं कि इतनी राशि में, और उसको फल निकाल के बता रहे हैं कि इतना कर ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने दिया था कि मान लो 100 रुपए के 10 पेन आते हैं। जैसे हमने कहा 100 रुपए में 10 पेन आते हैं, तो 100 रुपया क्या हो गया प्रमाण राशि, 10 पेन आते हैं, हमने फल निकाल के बता दिया कि 100 रुपए के 10 पेन आ रहे हैं। तो फिर 20 रुपए के कितने पेन आएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी क्या हो गया इच्छा राशि। जो हम पूछ रहे हैं वो इच्छा राशि है, जो हम प्रमाण बता करके उसमें फल निकाल करके बता रहे हैं, जो फल निकाल के बताया वो फल राशि है, और जितने प्रमाण में हमने बताया उसको प्रमाण राशि। तो कह रहे 3 राशियों के माध्यम से हम सब कर्मों का निकाल लेंगे, ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का भी निकाल लेंगे उसका। तो उन्होंने कहा जैसे अब अपन निकालेंगे कि 100 रुपए में 10 पेन आते हैं, तो फल राशि कितनी हो गई 10 पेन। फिर पूछ रहे हैं 20 रुपए में कितने पेन आएंगे, 20 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो कह रहे फल राशि और इच्छा राशि को गुणा कर दो। तो 10 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। नहीं 10 को 10 20, हाँ 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। और 200 उसको होगा, अपन 200 फिर दीदी। हाँ 200 हो जाएगा, फिर 100 प्रमाण राशि से भाग देना है, तो 100 से भाग दे देंगे तो फिर 2 है ना। इस निकल आया कि हाँ, जब 100 रुपए के 10 पेन आते हैं तो 20 रुपए के कितने पेन आएंगे 2 पेन आएंगे। 2 पेन आएंगे। ठीक है। कितना सरल हो गया। कह रहे बस ऐसे ही इसमें निकालना अपन पुत्र राशि राशि में। तो हमने उसके चार्ट भी भेजे हैं, चार्ट के माध्यम से हमने उसमें बताया है कि यदि हम ऐसा करते हैं दीदी कि कुछ तो जब चार्ट आपने अपने हाथ से बनाए और कुछ किताब से भेजे हैं, शायद आपने कोई दूसरी हाँ जो किताब है क्या? किताब से भेजे हैं ना वो थोड़ा सा हमने इसलिए भेजे कि जैसे उसकी राइटिंग थोड़ी अक्षर हम्म छोटे छोटे हैं तो समझ में नहीं आ हम्म रहे हो। तो पुस्तक वाले में क्या हम्म। है कि उन्होंने थोड़ा अर्थ संदृष्टि भी दे दी तो लोगों को कठिन पड़ अच्छा जाती है। तो अच्छा अपन अच्छा। को अर्थ संदृष्टि नहीं देखना, मात्र अंग संदृष्टि से देखना है। तो ठीक है अंग दीदी, हाँ। संदृष्टि से अपन को समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम्म। त्रैराशिक विधि के माध्यम से उन्होंने पूरा बता दिया था कि जैसे यदि मिथ्यात्व कर्म की एक सागर की स्थिति दीदी बंद करता है। हाँ दीदी हाँ अब इसमें अपना व्हाइट बोर्ड चल जाएगा, अगर आपको कुछ समझाना तो बता देना, तो अपन ड्रॉ करके बता सकते हैं इसमें, है ना। जी जी। जूम पे चल कल जाएगा, ठीक है। हाँ कल कल से तुम उसको हमें बता देना तो अपन हाँ उसको कर हाँ ठीक लेंगे। है, ठीक ठीक है। है। आज तो अपना हम्म। क्योंकि अब विषय अपना थोड़ा गणित वाला ही आ रहा है तो हम सोच रहे थे ये सबसे अच्छा रहेगा कि जैसे यदि हाँ अपन हाँ इसको ऐसे करके हम दिखाएंगे तो आ रहा समझ में, दिख रहा ना। हाँ दिख जाएगा थोड़ा नहीं, जैसे आप हम तो हमें कंप्यूटर। बता देना, हम इसमें व्हाइट बोर्ड पे हाँ बना देंगे जो करना हो, हाँ तो हम उस कर प्रकार देंगे। से बनना है। हम्म ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इस सब कर्मों का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद निकाल लिया था। अब उत्कृष्ट स्थिति बंद करने के बाद में जगन स्थिति बंद का भी कथन कर दिया आचार्य ने। जगन स्थिति हम्म बंद का कथन करने के बाद अब बताना चाह रहे थे कि इनके
आवाधा काल कितना पड़ता है। तो आवाधा काल स्पष्ट बता दिया, एक कोड़ा पौड़ी सागर का 100 वर्ष का आवाधा काल। तो 2 कोड़ा पौड़ी सागर का 200 वर्ष पड़ेगा, 3 कोड़ा पौड़ी सागर का 300 वर्ष पड़ेगा। ऐसे अपन कहेंगे 70 कोड़ा पौड़ी सागर का 7000 वर्ष पड़ेगा। इसको अपन ऐसे समझते। तो अब इसमें आगे के सूत्र में क्या बताना चाह रहे हैं, चाहे आगे की गाथाओं में, कि स्थिति के भेद होते हैं। स्थिति के भेद जघन स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक। जैसे हमने कहा अंता कोड़ा बोड़ी सागर की स्थिति बंद करता है जघन स्थिति बंद, और उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है 70 कोड़ा कोड़ी। तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर 1 समय का, अंता कोड़ा कोड़ी सागर 2 समय, 3 समय। तो इस स्थिति की वजह से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जाएंगे। सरल भाषा में कहें तो कहेंगे जैसे उत्कृष्ट स्थिति बंद 64 समय का है और जघन स्थिति बंद 45 समय का है। तो स्थिति के भेद कितने बनेंगे? तो 45, 46, 43, 48, 64 तक जाएंगे। तो स्थिति के भेद 20 बनेंगे। कितने प्रकार की स्थिति हो गई? जघन से उत्कृष्ट तक कितनी स्थिति हो गई? 20। 45, 40, 37 से 64 तक जाएंगे। ये स्थिति भेद कहलाते हैं कि इतनी स्थिति भी बनती है, तो एक समय अधिक की भी बनती है, 2 समय अधिक की, ऐसे करके पूरे अपने जहां तक उत्कृष्ट भेद तक अपन को निकालना है। तो ये स्थिति के भेद बनेंगे। और कह रहे आवादा के भेद क्या कहलाएंगे? जैसे आवादा उत्कृष्ट आवादा 16 समय की है, जघन आवादा 12 समय की है किसी कर्म की ना। तो आवादा उत्कृष्ट आवादा से जघन आवादा तक के भेद कर लो, यानी 12, 13, 14, 15, 16, यानी आवादा के भेद कितने हो गए? 5 भेद हो गए। 12 समय की भी पढ़ रही, 13 समय की भी पढ़ रही, 14 समय की पढ़ रही, 15 समय की पढ़ रही, 16 समय की। तो आवादा के भेद कितने हैं? 5 हैं। लेकिन स्थिति भेद ज्यादा है, आवादा के भेद कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी स्थितियों की एक सी आवादा पढ़ रही। तो बहुत सारी स्थितियों की एक सी आवादा मतलब वो कहेंगे 64 समय का स्थिति बंद करेंगे तो भी आवादा 16 समय की पड़ेगी। 63 समय का स्थिति बंद करेंगे तो भी आवादा 16 समय की। 62 समय का स्थिति बंद करेंगे तो भी आवादा 16। 61 समय का भी बंद करेंगे तो भी आवादा 16 समय की। यानी 4 स्थितियों की एक सी आवादा पड़ेगी। फिर 4 स्थितियों की आवादा 15 समय, फिर 4 स्थितियों की आवादा 14 समय, फिर 4 स्थितियों की आवादा 13 समय, फिर 12 समय। तो ऐसी आवादा के भेद भी कितने हो जाएंगे? 5 प्रकार की आवादा। स्थिति भेद 20 हो गए और आवादा के भेद कितने हो गए? 5। इसको सबसे सरल ढंग हमने बताया था आप लोगों को कि स्थिति भेद निकालना है तो कैसे निकालोगे कि उत्कृष्ट स्थिति में से जघन स्थिति घटा करके उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे अपना उत्कृष्ट स्थिति बंध है 64 समय का, जघन स्थिति बंध है 45 समय। तो अपन 64 में से 45 कम करेंगे तो 19 आएंगे, 19 में 1 जोड़ देंगे तो स्थिति में 20 आ जाएंगे। बस कुछ नहीं, उससे उत्कृष्ट में से जघन को घटा करके सूत्र क्या बन गया? उत्कृष्ट स्थिति में से जघन स्थिति को घटा करके उसमें 1 जोड़ने पर स्थिति भेदों की संख्या निकलती है। ऐसे आवादा के भेद भी निकालना है तो यही सूत्र रहेगा। उत्कृष्ट आवादा में से जघन आवादों को घटाकर उसमें 1 जोड़ने पर आवादा के भेद निकलते हैं। जैसे अपनी उत्कृष्ट आवादा 16 समय की है, जघन आवादा 12 समय की है। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5। तो आवादा के भेद कितने हो गए? 5 हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को बताया था। आवादा का अर्थ सबको मालूम है कि ना बाधा इति आवाधा। जब कर्म कोई बनता है उसके बाद जब तक वो हमें फल नहीं देता है, बाधा नहीं पहुंचाता है, तब तक उसको हम आवाधा कहते हैं। तो इस प्रकार से आवादा का किया था। और इसमें 146 नंबर की गाथा में बताया था कि संकी जीवों की जो आवादा है जघन आवादा से उसकी उत्कृष्ट आवादा संख्यात गुणी है, लेकिन एक इंद्र जीव की जघन आवादा से उसकी उत्कृष्ट आवादा आवली का असंख्यात्मा भाग अधिक है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंख्य जीवों की जघन आवादा से उनकी उत्कृष्ट आवादा आवली का संख्यात्मा भाग अधिक है। ऐसे अपन ने 146 नंबर की गाथा में पढ़ा था। आज 147 नंबर की गाथा को अपन फिर से सूत्र पढ़ेंगे। इस जघन स्थिति को सिद्ध करने के लिए गणित सूत्र कहते हैं।
कि हमें जगन स्थिति निकालना है। उत्कृष्ट स्थिति तो हमें मालूम है, और उसकी जगन स्थिति निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे सूत्र के माध्यम से? तो उसके लिए 147 नंबर की गाथा कहते हैं। जेठा बाहो भट्टे, बोलो। जेठा बाहो वट्य, भैया कहाँ गए? नहीं है क्या? जेठम आवाह कंडयम तेण, जेठम आवाहे कंडयम तेन, आवाह व्यपहदे, आवाहे व्यपहदे, णे गुणे नून जेठमवरठिदे। हे गुणे नून जेठमवरठिदी। जेठा बाहो भट्टे, जेठम आवाह कंडयम तेण, आवाह व्यपहदे, णे गुणे नून जेठमवरठिदे। जेठा बाहो वट्य, जेठम आवाहे कंडयम तेन, आवाहे वियप्पहदे, ने गुणे नून जेठमवरठिदी। चलो पहले गाथा का अर्थ अच्छे से देखते हैं। जेठा माने उत्कृष्ट, आवा माने आवादा। उत्कृष्ट आवादा को, जैसे एक इंद्रिय जीव की जो उत्कृष्ट आवादा है, करे उस उत्कृष्ट आवादा को जेठा माने उसकी उत्कृष्ट स्थिति में, अवट्य माने भाग देने पर। उत्कृष्ट आवादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति में दे दो। जैसे अपन ने उत्कृष्ट स्थिति 64 मानी और आवादा का प्रमाण हमने 16 माना, तो 16 का भाग हम 64 में देंगे, तो उस आवाय कंडयम तेर्ण, आवादा कांडक का प्रमाण निकलता है। तो आवादा कांडक कितने हो गए? जब 16 का भाग हम 64 में देंगे तो 4 आएगा। तो आवादा कांडक 4। आवादा कांडक किसे कहते हैं? जितनी स्थितियों की एक सी आवादा होती है उसको आवादा कांडक कहते हैं। यानी 4 स्थितियों की आवादा एक सी होना है। तो इसलिए कह रहे हैं कैसे निकालेंगे आवादा, कितनी कितनी स्थितियों की आवादा एक सी निकलेगी? तो बता रहे हैं सिद्धांत में अपन देखेंगे तो पल्ले के संख्यात्मक भाग जो स्थितियां होंगी उनकी एक सी आवादा आएगी। और अपन अपनी छोटी सी गणित में कर रहे हैं तो उसमें अपन ने 16 माना है आवादा, उत्कृष्ट आवादा का प्रमाण, उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण ने 64 समय माना। तो उसके अनुसार देखते हैं तो हमारी आवादा कांडक का प्रमाण 4 समय है। फिर कह रहे हैं आवाय व्यक्त, आवादा के विकल्प, आवादा के जो भेद है, विकल्प का मतलब भेद। आवादा के भेद कितने हैं? तो हमने लगाए थे अभी 5 हैं। जैसे 5 यानी 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे 5 प्रकार की आवादा है। जगन आवादा 12 समय, फिर उसके बाद 13 समय, 14 समय, 15 समय, 16 समय, 5 प्रकार की आवादा। तो आवादा के भेद कितने हैं? 5। तो कह रहे आवाह व्यपम, अदे का अर्थ होता है गुणा कर दो। कह रहे आवादा कांडक में आवादा के भेदों का अदे माने गुणा करने पर कितना प्रमाण आएगा? अपन को 5 को 4 से गुणा करेंगे, पंचों को 20 आएंगे। तो कह रहे उसमें एक कम कर दो, ऋण है, एक ऋण है, एक ऋण मतलब एक कम कर दो। तो 20 में अपन एक कम कर देंगे तो कितना आएगा? 19। कह रहा है उसको ऋण जेठम अवट्ठिति, है ना, उसको उत्कृष्ट स्थिति, उसको उस किसमें घटा देना है? अपन को स्थिति में घटा देना है। जेठम अवट्ठिति यानी उत्कृष्ट स्थिति में घटाने से जग अवर स्थिति माना जगन स्थिति का प्रमाण निकलता है। अपन 19 को घटाएंगे किसमें? 64 में अपन ने 19 को घटाया तो कितने का कितना प्रमाण आया? 45। यानी जघन्य स्थिति बंध हमारा कितना है? 45 समय। ठीक है, आया समझ में? उत्कृष्ट आवादा का उत्कृष्ट स्थिति में भाग देने पर आवादा कांडक का प्रमाण निकलता है। आवादा कांडक को आवादा के भेदों से गुणा करने पर और उसमें एक कम करने पर, उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जगन स्थिति का प्रमाण निकलता है। तो दीदी अभी इसलिए समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा धीरे बोल, हाँ धीरे बोल। धीरे धीरे ही आएगा क्योंकि शब्द नए हो गए ना आवादा कांडक दीदी आगे इसको तो। बोर्ड पे करके गणित दिखाऊं? हाँ दिखा दो इसको। गणित बोर्ड पे देखती हूँ मैं, व्हाइट बोर्ड आ रहा है कि हाँ नहीं।
चलो बोर्ड पे करके दिखा दो अर्चना, तो आ जाएगा। तुम्हें तो आ गया ना समझ में अर्चना? हाँ हाँ, मेरे पास सुजाता दीदी की पुस्तक है, उसमें पूरा दिया हुआ है। मेरा व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? आ रहे हैं, आने वाला है। लोडिंग योर व्हाइट बोर्ड। अच्छा, करूँ? आ गया इसमें? आ गया, कर दो। हाँ, तो दीदी जो सूत्र बताया है दीदी ने, वो लिखा है अबाधा कांडक का पहले सूत्र दिया है ना, तो उत्कृष्ट स्थिति हम्म हम्म, को भाग 64। देना है उत्कृष्ट अबाधा से। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो ये आ जाएगा अबाधा कांडक का प्रमाण। हाँ 64 को 14 से दिया, 4 आ गया। हाँ, तो ये उत्कृष्ट स्थिति हो गई अपनी 64, हाँ और इसका उत्कृष्ट अबाधा हो गई कितनी? 16। 16। तो 16 हम्म है ना, तो ये आ गया उत्कृष्ट अबाधा कांडक 4। 4। हाँ, यहाँ तक ठीक तो है, आ गया, इसके आगे अब हाँ। सुनिए। फिर अब इसके बाद में जगन स्थिति निकालने का जो सूत्र है वो लिखा है उत्कृष्ट स्थिति माइनस, 1। है ना, हाँ, अबाधा कांडक, शॉर्ट में लिख रही हूँ, अबाधा कांडक इंटू अबाधा विकल्प। अबाधा के भेद। हाँ, भेद, अबाधा भेद है ना, तो आबादा के और जो भेद माइनस। है वो कैसे पता चलेंगे? आबाधा के भेद अपन को ऐसे पता चलेंगे कि 20 स्थिति के भेद हैं अपन के, तो उसमें अपन 4 का भाग देंगे। तो तो अपन दीदी 4 ये का 20 भाग देंगे स्थिति तो के भेद कैसे आबाधा निकले? के भेद 5 आ जाएंगे। 20 स्थिति के भेद कैसे निकले? अपन ने 20 स्थिति के भेद ऐसे निकाले थे कि उत्कृष्ट स्थिति में से जगन स्थिति को घटाएंगे। तो ये हम जगन अपन स्थिति को तो निकाल रहे थे। पता नहीं है, लेकिन वो अब निकालने का तरीका है अपन को मालूम है। वो यदि इसको ऐसे ही निकालेंगे, आबादा की भेद अपने आप निकल आएंगे कि उसमें इतने हैं, तो इसकी जगह स्थिति बस इतना आ रहा, तो 5 आएंगे आबादा के भेद। इसलिए अपन आबादा कांडक को आबादा के भेद 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। और -1। -1। वो हम -1। यही अटके कि दीदी ये 5 कहाँ से आए? तो अभी उत्कृष्ट स्थिति जो हो गई अपनी 64 ये, और इसके बाद आबादा में कांडा को आबादा कांडक इंटू अबाधा 4 विकल्प, तो 4 इंटू 5, विकल्प हो गए हमारे 5 और आबादा 5, कांडक हो गए 4। 4, हाँ, और उसको ठीक है। -1 कर देंगे, तो 64 20 है ना, तो -1 तो इज 19 इक्वल, हो गए। हाँ, तो 4 पंचे 20 -1 19 हो गए, हाँ जी, और इसको 64 में से घटा देंगे। ठीक है। 64 - 19 इज इक्वल टू 45। ठीक है। ये जगन स्थिति आ गई। हाँ, तो हमें जगन स्थिति तो निकालनी थी ना, हाँ, जगन स्थिति का ही निकाला लेकिन नीचे वाला सूत्र। हाँ हाँ इसीलिए तो हम कंफ्यूज हो गए ना कि ये 5 कहाँ से आ गए, भेद कैसे पता चले। हाँ, वो दीदी बताएंगी। वो तो हमने इसीलिए तो बताया ना, समझ नहीं आया आबादा ना, के बाकी भेद तो ऐसे समझ में आ गया। निकालेंगे। अब दीदी ये ने समझ अभी नहीं आया बताया था आबादा ना के कि भेद कहाँ से जगन्य आए। स्थिति 45 मानी है और जगन वो स्थिति 64, में से, वो सुनो, जगन 64 मानी थी ना, तो 20 आए थे घटा के। हाँ, तो हाँ 64 दीदी, में अब आप से अपन बताओ, को दीदी अब आप बताओ अपन को, इसको देख के। सुनो, हाँ, तो जगन स्थिति मालूम होगी तो अपन आबादा के भेद निकाल लेंगे, और तो आबादा दीदी के हम भेद मालूम जगन होगी स्थिति तो तो जगन निकाल स्थिति रहे थे ना निकाल यहाँ लेंगे। पे, ठीक है। हम जगन हाँ स्थिति निकालने के लिए तो ये सब कर रहे थे। हाँ, अब उसमें ऐसे ही दिया है देखो ग्रंथ में। अच्छा, ठीक है, इसको ठीक। हम पढ़ रहे हैं सुजाता जी वाली पुस्तक से, इससे भी पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। कह रहे हैं जगन स्थिति बंद निकालने का प्रमाण, निकालने का सूत्र है ना, निकाल के कह रहे उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आवादा का भाग देने से आवादा कांडक का प्रमाण निकलता है। जैसे उत्कृष्ट स्थिति 64 मानी, उत्कृष्ट आवादा 16, 64 में 16 का भाग दिया तो आवादा कांडक का प्रमाण 4। 4। अब जगन स्थिति कैसे निकालेंगे, तो कह रहे उत्कृष्ट स्थिति में आवादा कांडक के को आवादा विकल्प से गुणा करके उसमें 1 कम कर देंगे तो 19 आएगा, और 64 में से 19 कम कर देंगे तो जगन स्थिति का प्रमाण होगा। दीदी सिर्फ आबाधा भेद जो निकाले हैं 5, वो समझ में नहीं आया। जैसे 12 13 अब 14 15 16 आपने निकाले, वो क्लियर वो नहीं नहीं हो रहा, समझ वो में आया। कैसे निकले। तो हाँ, वो वो अपन नहीं को समझ जब में भी आएंगे,
जब अपन को जगन स्थिति का प्रमाण मालूम होगा। तो इसलिए दीदी क्योंकि आप अपन ने नहीं, जैसे जगन आपने स्थिति बताया का ना जगन 12, स्थिति 13, 14, 15, निकालने 16, के वो लिए 12 भेद शुरू से चाहिए। कैसे क्यों किया? सुनो, आप उसको सुन लो पहले कि हम्म। जैसे मान लो अपन ने कहा आवादा कांडक का प्रमाण कितना है, 4 है। तो हमने हाँ 64 को 64 में 64 की भी हम आवादा कितनी मानेंगे, 16। ठीक है, हाँ 63 की भी हाँ। आवादा कितनी मानेंगे, 16। 62 हम्म की भी आवादा कितनी मानेंगे, 16। और वो 61 की हम्म भी आवादा हम 16 मानेंगे। तो 4 है ना। जितनी स्थिति हाँ भेद, 4 है। आवादा कांडक की परिभाषा क्या हुई कि जितने स्थिति विकल्पों में सदृश आवादा होती है उतने स्थिति विकल्पों को एक आवादा कांडक कहते हैं। हाँ तो हमारी बिल्कुल। 4 स्थितियों में एक सी आवादा है। ठीक हम्म। है। अब वो कह रहे हैं कहाँ तक पहुंच गए अपन, 60 तक, यानी 64, 63, 62, 61 तक हो गए। अब 60, 59, 58 और 57, इनकी आवादा हाँ कितनी होगी, 15 समय हाँ बिल्कुल। की। 60, 59, 58, 57 की। फिर उसके बाद जी 56, 55, 54, 53, दीदी इनकी आवाज आवादा तो आ नहीं कितनी रही, होगी। बहुत कम आवाज आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे आवाज रहा है। तो सही आ रही, मेरी साफ आ आवाज रही तो है, सही है। आपके में गड़बड़ है, आ दोबारा रही है ज्वाइन कर साफ लीजिए। आवाज तो बढ़िया आ रही है। आवाज बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ और रही है और बाकी तेज के लोग, अच्छी आ रही सभी लोग म्यूट कर लें, सब लोग म्यूट कर लें, दीदी बोल रही हूँ उस समय। अपनी आवाज बढ़ा लो सब लोग, बात दीदी की बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है। और हमने एक चार्ट भी भेजा है, उसमें है कि 64, 63, 62, 61 की आवादा कितनी है, 16 समय की। ठीक है। एक एक आवादा मतलब भेद हो गया अपना है। फिर 60, 59, 58, 57, इन 4 स्थिति भेदों की आवादा 15 समय की है। फिर 56, 55, 54, 53, इन 4 स्थिति को आवादा 14 समय की है। और 52, 51, 50 और 49, इन 4 स्थितियों की आवादा 13 समय की है। 48, 47, 46 और 45, नहीं यहाँ तक गए ना ये आवादा भेद। इन 4 स्थिति भेदों में 12 समय ही अच्छा, आवादा ये रहेगी। 45 से 64 तक की आवाज़ हाँ निकाली, वो है ये 5। हाँ। ठीक ठीक। तो स्थिति भेद हाँ कितने हो गए, 5 ही हो गए ना। अब अच्छा, तो हाँ आ हाँ, गई अब आया दीदी क्लियर। समझ। अब अच्छा हाँ, अब अब समझ आया में आ समझ। गया। 64 से जो आपने निकाली है 45 तक की, वो हम्म। आबादा समय वो निकाला। ठीक ठीक। हाँ। ठीक दीदी, वो तो आया समझ आबादा में। भी कितने हो गए, क्योंकि 12 समय की भी आबादा है, 13 की भी है, हम्म 14 की हम्म भी है, 15 की भी है, 16 की। तो आबादा के भी कितने हो गए, 5। आबादा के भेद 5 हो गए ना, 16, 15, 14, 13 और 12। तो आबादा भेद 5 है। आबादा कांडक यानी कितनी स्थितियों की एक सी आबादा है, उसको हमने आबादा कांडक कहा। तो उसके 4 है, यानी 4 भेदों, 4 स्थितियों की आबादा एक सी है। तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है कि हमने पहले भी तुम लोगों से कहा था, पहले इसके पहले भी आया था कि एक स्थिति को बांधने के परिणाम एक नहीं होते। जैसे हम के 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद करने वाले परिणाम कितने हैं, तो पल्ल के असंख्यातवे भाग परिणाम ऐसे हैं जिनसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद होगा। यानी उत्कृष्ट परिणाम से नीचे वाले भी पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाणों से एक स्थिति बंधेगी। जब एक स्थिति बंधेगी उनकी, तो उनकी उसकी इस प्रकार से उनकी आवादा भी एक ही हो गई थी। अन्य पल्ल के अपन क्या करें, इसमें 4 समय की आवादा करें, एक सी है, 4 स्थिति है। उस सिद्धांत में देखेंगे तो पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थितियों की आवादा एक सी ही रहेगी। हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि उनसे एक सा स्थिति बंद होता है। तो उनका एक सा स्थिति बंद है, उनकी आवादा एक सी पड़ती है। हर की स्थिति बंद एक सा होगा 4 का इसमें। हाँ, मतलब हम्म। स्थिति बंद मतलब परिणाम ऐसे हैं कि जिनसे एक से स्थिति बंद हो रहा, क्योंकि परिणामों की संख्या ज्यादा है, स्थिति बंद कम प्रकार का है। तो परिणामों एक से परिणामों से मतलब बहुत सारे परिणामों से एक ही स्थिति बंद होगा। ऐसी स्थिति बंद के भेद ज्यादा है, अभी अपन स्थिति भेद और आवादा के भेद कम है, तो बहुत सारे स्थिति भेदों की एक सी आवादा होगी। तो इस कारण से सिद्धांत में ऐसा, इसको ज्यादा गहराई तक नहीं जाओ, ग्रंथ के अनुसार जी अपन जो को पूरा वो क्लियर हो पहले गया। पढ़े थे ना, अध्यवसाय स्थान, वो वाला ही है ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए उनकी एक सी आवाज है, बस इसमें कुछ नहीं है, सूत्र दिया है। और जिनको कठिन लगे तो इसको छोड़ देना, इसका कुछ ज्यादा अर्थ नहीं है।
कि उत्कृष्ट स्थिति अपन को तो ये समझ लो, उत्कृष्ट स्थिति किन परिणामों से बनती है, जघन स्थिति किन परिणामों से बनती है। संक्लेश परिणाम करेंगे तो उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, और विशुद्ध परिणाम करेंगे तो हमारा कम स्थिति बंद होगा। 117 प्रकृति। बस इतना अपन को आ जाए, बस यही ज्यादा अपन के लिए समझने के लिए है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं। 147 नंबर की गाथा। अब थोड़ी सी एक गाथा और आ रही है 148, बस 3-4 गाथा है जो कठिन है, 2-3 गाथा है, उसके बाद फिर बिल्कुल सरल विषय आने वाला है। इसलिए लेकिन जो आपने जिनको आबादा की जो आप परिभाषा बता रहे थे ना, उसमें बताया था जितनी स्थिति विकल्पों में स्थिति भेद सदृश होता है। हाँ वो जो पहली लाइन मतलब बताई थी ना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे अपन के परिणाम ऐसे होते हैं कि अपन ने पहले इसके पहले गाथा पढ़ी थी, उसमें उन्होंने महाभारत में बताया था कि परिणामों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जैसे अपन संक्लिष्ट परिणामों से भी, जैसे उसमें उदाहरण दिया कि 54, 55, 56, 57, तो 57 परिणाम, 222 परिणाम है जिनसे उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। ठीक है समझने का। 222 परिणाम ऐसे हैं जिनसे उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है। ये परिणाम सब अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही परिणाम है ये। पहले जैसे सबसे 54वें नंबर का परिणाम जो है वो सबसे मतलब कम संक्लेश वाला है, उससे 55वां थोड़ा संक्लेश, 56वां ऐसे वाले परिणाम, ऐसे अपन कहाँ तक जाएंगे, 222 तक जाएंगे ना। तो उसमें कह रहे जो लास्ट के 57 परिणाम है उनसे तो उत्कृष्ट स्थिति बंद ही होना है, कम नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही होना है मान लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अपन कह रहे हैं 56 परिणाम ऐसे हैं जिनसे 70 कूड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद भी होगा, लेकिन उससे नीचे वाला स्थिति बंद भी होगा। 70 कूड़ा सागर से कम, 1-2 समय कम, ऐसे करते हुए पल्ले के संख्यात विभाग ऐसा कम वाला भी होगा। ऐसे अपन देखेंगे 56 के 55 परिणाम भी ऐसे हैं कि जिनसे उत्कृष्ट स्थिति बंद भी होना और उससे नीचे वाला भी होना, और 54 परिणाम ऐसे हैं कि जिनसे उत्कृष्ट स्थिति बंद भी होना और नीचे वाले और स्थिति बंद भी होना है। तो ऐसा इनका विभाग रहता है। तो कह रहे हैं कि जब ऐसा परिणामों में अंतर है, फिर स्थिति बंद में एक से भी हो रहा है और उससे भेद भी पड़ रहा है, तो कह रहे ऐसे आवादा में भी अंतर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों की एक सी आवादा होती है। बस अपन को इतना समझना है, ज्यादा गहराई में मत जाना अभी। आगे की गाथा लेंगे 148 नंबर की। दीदी हम्म 2.5 मिनट बचे हैं। कितने बचे हैं? 2.5 मिनट। गाथा पढ़ा दो, आप कल अर्थ लगा देना। हाँ, गाथा का अर्थ करेंगे और बस फिर उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे इसको। गाथा भी कठिन है थोड़ी सी, और कोई रिपीट कर लेना हाँ जो भी करना चाहे। रिपीट करेंगे। नहीं, कल इस गाथा का एक ही गाथा हो पाएगी कल भी, फिर उसके बाद सरल विषय आएगा। ठीक है। बासूप बासुआ वरट्ठी दियो, बोलो बासूप बासुआ वरट्ठी दियो। वासूप वासु वरठि दियो। सुवाय सुवाप जहन कालो, सुबाय सुबाप जहन कालो। बीवी वरो बीवी, बीवी बरो बीवी। जहन कालो से साणमेवं वैणीयमेदम्। जहन तक आएगा शायद पहले, है ना। हाँ, जहन तक आया। ये आर्या में पढ़ा था बीवी बरो दीदी। बीवी जहन। हाँ अच्छा, छंद अलग है क्या? आर्या चंद में, आर्या में। शब्द अलग है, ऐसा नहीं आएगा वो। हाँ ये आर्या चंद है। हाँ, पढ़ो प्रीति आर्या भाभी, नहीं आप है, प्रीति जी। आर्या चंद तो नहीं है। वासु वासु नहीं है, आर्या नहीं है। वरट्टि कल दियो। बताएंगे इसकी लय पढ़ना, अभी सुबाय पढ़ लो, सुन लो सुबाप ऐसा इसका ना। जहन कालो। ऐसे पढ़ेंगे दीदी। फिर से पढ़ो, बोलो। फिर से बोल दीजिए आप। वासूप वासु वरट्टि दियो। सुबा सुबाय सुबाप सुबाप जहन जहन कालो। कालो, बीवी बरो बीवी बीवी बरो जहन कालो, जहन कालो। शेषाणमेवं शेषाणमेवं वैणीयमेदम्। वैणीयमेदम्। बहुत बढ़िया। देखो अब क्या कह रहे हैं। बा माने बादर, सु माने सूक्ष्म, इसका अर्थ दीदी बार सुन लो तुम। वो हाँ ना वो बंद हो जाएगा, वो जिनवाणी स्तुति कर लो आप, तो कल कर लेना। हाँ, एक मिनट रह गया होगा चलो तो। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम प्रणाम। साथ